बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है और किसने इनको डिस्कवर किया और यानी हु इज़ द फादर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम नंबर सिस्टम में भी देखेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन और एक एग्जांपल हम देखेंगे साथ। उसके बाद हम बात करेंगे डेली लाइफ के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ यूजेस। नंबर सिस्टम्स के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर के अंदर भी आप देखें तो 1 2 3 अप टू सो ऑन नंबर्स होते हैं और इन्हीं के अंदर इवन नंबर्स, ऑड नंबर, प्राइम और कंपोजिट नंबर भी नेचुरल नंबर के अंदर ही होते हैं। अगर नेचुरल नंबर के साथ हम जीरो को मिला दें, यानी जीरो जो नंबर है हमारे पास, तो वो होल नंबर का सेट बन जाता है। अगर होल नंबर के साथ हम ये सारे, आपको पता है, जीरो और ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अगर हम नेगेटिव नंबर भी इनके साथ लिखें तो हमारे पास इंटीजर्स बनते हैं। इंटीजर्स को या नॉन इंटीजर्स जो होते हैं उनको अगर आप फ्रैक्शन में लिखें यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखें तो वो होते हैं रैशनल नंबर्स, और जिनको आप फ्रैक्शन में ना लिख सकें वो होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, और रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन करें तो हमारे पास आते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर जब आते हैं हमारे पास तो उसके बाद हमारे पास होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिनके अंदर हम बात करेंगे एक उसका रियल पार्ट होता है और एक उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल और इमेजिनरी नंबर्स को मिलाने से हमारे पास क्या बनते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। So who discovered complex numbers और who is the father of complex number? तो हमारे पास यहाँ पे है कि 16th सेंचुरी के अंदर इटालियन मैथमेटिशियन गैलिलियो कार्डेनो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उसने इंट्रोड्यूस कराया जब वो क्यूबिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस पर काम कर रहा था। तो डेफिनेशन हम आगे बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि जब भी आपके पास कोई भी नंबर हो तो उसका आप उसके ऊपर रूट हो तो आप स्क्वायर लेके उसका रूट एलिमिनेट करते हैं, या क्यूब रूट हो आपके पास, फोर्थ रूट हो या nth रूट हो। तो यहाँ पे अगर आपके पास अयोटा है, अयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अगर आप स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं तो दोनों तरफ आपको रूट लेना पड़ता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो रूट के अंदर माइनस आ जाता है। जब भी आपके पास रूट के अंदर माइनस आता है तो आपका रूट जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन है हमारे पास कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस b अयोटा, वेयर a इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और ए और बी रियल नंबर्स में से होते हैं और अयोटा जो है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के, या अगर आप रूट खत्म करके लिखें तो अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है अयोटा स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। z इज इक्वल टू 2 + 3 अयोटा एग्जाम्पल है हमारे पास। 2 और 3 दोनों रियल नंबर्स में से हैं, लेकिन रियल नंबर के साथ जब अयोटा लिखते हैं तो वो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे बनता है, और जो अयोटा के बगैर टर्म होती है वो रियल पार्ट बनता है। यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मिला के लिखने से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। और कभी कभार आप देखेंगे तो आपके पास सिर्फ रियल पार्ट होगा और कभी आपके पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होगा। अगर यहाँ पे रियल पार्ट जीरो हो यानी ना हो तो आपके पास जो नंबर होगा वो प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम जनरली z से डिनोट करते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट होता है उसको हम c से डिनोट करते हैं। c क्या होता है हमारे पास? सेट को ऐसे लिखते हैं, c इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। उसके बाद आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो अयोटा देखा है, ये एक लेटर, तो ये किसने इंट्रोड्यूस कराया? अयोटा इंट्रोड्यूस कराया था लिनर्ड आयलर, एक स्विस मैथमेटिशियन, स्विट्जरलैंड के रहने वाले। ही इंट्रोड्यूस सिंबल अयोटा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अगर यूजेस के बारे में बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, स्पेशली मैथमेटिक्स के अंदर। उसके अलावा फिजिक्स के अंदर है, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स इसको यूज़ करते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियर्स होते हैं जो आपके
ये फाइटर जेट्स होते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन करते हैं या इनका काम करते हैं। और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इसको यूज़ करते हैं सर्किट्स की शेप्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज़ करते हैं।